जय हिंद साथियों, हम आज बात करने वाले कि जो 800 मीटर रनिंग है, 800 मीटर रनिंग के लिए हम कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज और वर्कआउट करें उसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। साथ ही जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने किसके पहले एक वीडियो बनाया है 800 मीटर रनिंग के लिए कि आप कौन कौन से गलतियों से बचे, साथ ही कौन कौन से सावधानी और कुछ टेक्निक्स भी बताए थे। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 800 मीटर रनिंग है, 800 मीटर रनिंग के लिए कौन से ऐसे कुछ एक्सरसाइज है और कौन से वर्कआउट है कि हमें करें और उस समय को इंक्रीज़ करें। जैसे कि साथियों, हम कुछ वर्कआउट की बात करते हैं। पहले वर्कआउट बात करें हाई नी। इसी में अगर हम बात करें दूसरे वर्कआउट की बात, हाई नी बाउंस। इसी में अगर बात कर सकते हैं हम बी स्किप। और बात कर सकते हैं हम साथ ही इसमें अल्टरनेट टो। साथ ही ये कुछ वर्कआउट्स हैं और इनके लिए हमने चैनल में पहले वीडियो भी बना के रखा है कि हाई नी कैसा होता है, हाई नी बाउंस क्या होता है, बी स्किप क्या होता है, अल्टरनेट टो क्या होते हैं। ये सब इनके वीडियो चैनल में डाल चुके हैं, तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण साथियों कुछ एक्सरसाइज हो गए, इसी बीच कुछ महत्वपूर्ण वर्कआउट की अगर बात करते साथियों, महत्वपूर्ण वर्कआउट की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण वर्कआउट में पहला वर्कआउट है साथियों कि आप अधिक से अधिक कोशिश करें कि 200, 100 और 200 मीटर के स्प्रिंट लगाए और इनके कम से कम 3-4 सेट बना के लगाए साथियों। देन उसी के बाद अगर हम बात करें दूसरे महत्वपूर्ण वर्कआउट कि आप लगभग सभी जितने भी ट्रैक होते हैं लगभग 400, 350 के जैसे आपको वहाँ पे उपलब्ध हो उसी से आधार पर कोशिश करें कि अगर 400 मीटर का ट्रैक है तो इसके 400 मीटर के आप लगाए रेपिटेशन। इसके भी साथियों कम से कम 3-4 आप ऐसे सेट बना के। अब रेपिटेशन में कैसे लगाना साथियों कि मान लीजिए ये आपके ट्रैक है ये 400 का, अब आपने यहाँ से शुरू करें और ये वापस यहाँ पे आप कुछ समय टाइम लगा के वापस यहाँ दौड़ के रुक गए, 1 मिनट 2 मिनट का रेस्ट दिए, उसके बाद वापस ट्रैक पे पहुँचे, फिर वापस जितनी क्षमता के अनुसार साथियों 400 मीटर को उसका रेपिटेशन लगाए। देन आए थोड़ा सा, फिर 3-4 मिनट का 2-3 मिनट और बढ़ा के 3-4 मिनट का टाइम लिए, रेस्ट दिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, ठीक है। उसके बाद फिर वापस साथियों ट्रैक पे जाके आप 400 मीटर के रेपिटेशन लगाइए। साथ ही हो सके संभव साथियों अगर आपके पास कहीं ऐसे पहाड़ी इलाका हो तो आप सप्ते में हिल ट्रेनिंग करें। अगर ये ना हो तो आप घर पर ही सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। ये करना ही साथियों, ये स्टेमिना के लिए बहुत बड़ा बेहतर एक्सरसाइज है। साथ ही इसी में हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं साथियों जो हम करवाते रहते हैं कि वीकेंड आप सप्ते में एक बार लॉन्ग रनिंग जाए। लॉन्ग रनिंग जरूर करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अगर आप ये कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण वर्कआउट और कुछ एक्सरसाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आप इसका अच्छा रिजल्ट भी पाओगे। और जो हमने ये सब करके देखे साथियों, हमारे यहाँ जो भाई लोग थे बहुत ज़्यादा ओवर वेटेड थे, पहले उनका वजन कम करे और अभी हालिया में अब हम जो प्रैक्टिकल करके जो टेक्निक्स के साथ उनको हम तैयारी करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं भी हम वो बच्चों से भी हम मिलवाएंगे। आप उन्हीं से जानिएगा कि उन लोगों ने कैसे टाइम इंक्रीज करा है। तो आप प्लीज़ साथियों ये वर्कआउट कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइज हमने बताई कि हाई नी क्या है, हाई नी बाउंस क्या है, इसके लिए हमने एक वीडियो सेपरेट बना दी है। आप प्लीज़ चैनल में जाके आप प्ले लिस्ट पे जाके उनको देख सकते हो। साथ ही ये जो मेन वर्कआउट है ये साथियों बहुत अति महत्वपूर्ण है कि आप 100-200 मीटर के आप स्प्रिंट लगा इसके 3-4 सेट बना लीजिए। उसके बाद थोड़ा वार्म अप कर लिए, वार्म अप के बाद फिर ये वार्म अप की बॉडी गर्म हुई कि उसके बाद 100 मीटर 200 मीटर के स्प्रिंट लगाते रहिए। तो ये आपको कहाँ काम आएगा साथियों, ये आपके लॉन्ग जंप में भी इंक्रीज करेगा ये।
देन उसी के बाद अगर हम बात करें रेपिटेशन, 400 मीटर के आपके पास जो भी जितना भी बड़ा जिस भी माप का जो भी ग्राउंड आपके पास उपलब्ध हो, उस आधार पर आप 400 मीटर के हो या फिर 300 मीटर के, 400 मीटर के, आप कंटिन्यू रेपिटेशन लगाते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देन उसी के बाद हफ्ते में वीकेंड एक बार आप हिल ट्रेनिंग करें, पहाड़ पे जाके दौड़ने की कोशिश करें। उसी के बाद आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, ये चढ़ना ही है साथियों, महत्वपूर्ण है। उसी के बाद लॉन्ग रनिंग कर सकते हो साथियों। इसी में आप एक वर्कआउट इसमें ऐड कर सकते हो कि क्या साथियों, किसमें फास्ट टू स्लो, मतलब फास्ट टू स्लो वर्कआउट में क्या करना साथियों, मैं इसमें समझा देता हूं आप लोगों को कि ये मान लीजिए आपके ट्रैक है, तो ये साथियों आपका हो गया 100 मीटर का, ये 100 मीटर, ये 100 मीटर, ये और ये 100 मीटर ही। अब मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो फास्ट आप पहले के जो 100 मीटर साथियों यहाँ पे फास्ट चलिए, फिर यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल जैसे आप पैदल चाल में ना दौड़ चाल में, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्लो चलिए। देन उसी के बाद अब यहाँ स्लो चल गया, तो यहाँ से ये 100 मीटर साथियों, ये आपको यहाँ से फास्ट बिल्कुल स्प्रिंट जैसे दौड़ना है। देन उसी के बाद यहाँ पे फिर आपका ये स्लो, तो ये आप फास्ट टू स्लो ये करते रहे। जैसे कि हम लोग हमारे यहाँ जो बच्चों को हम करवाते हैं, तो वीकेंड साप्ताहिक इन लोगों का टाइम टेबल है कि आपको संडे के दिन टाइमिंग लेना, संडे के बाद फिर मंडे के दिन लॉन्ग रनिंग रहता है, फिर वीकेंड में तीनों दिन के अलग अलग, एक वीकेंड एक दिन हिल ट्रेनिंग, एक दिन लॉन्ग रनिंग, और ये फिर बाकी के 3-4 दिन जो दिन बच जाते हैं उसमें आप लोग ये हम करवाते रहते हैं। तो आप लोग भी साथियों ऐसे ही कर सकते हो, इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग सभी ये प्रैक्टिकल करके, सभी कमेंट करके अपने अनुभव साझा करें। जय हिंद।